हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झांसर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास बताऊंगा। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हिंदी गद्य का काल का विभाजन का पॉइंट है हमारा। हिंदी गद्य का काल विभाजन। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सबसे पहला है, हम काल का विभाजन करेंगे तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। काल का नाम और काल कब से कब तक चला, तो यहाँ ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 में पूर्व भारतेंद्र युग। पूर्व भारतेंद्र युग हमारा चला था 13वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के यानी के मध्य से 1868 तक 68 ईस्वी तक। नंबर 2 आता है हमारा भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग हमारा चला था 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक। नंबर 3 आता है हमारा द्विवेदी युग। उन्नीस सौ ईस्वी से 1922 तक। 1922 ईस्वी तक। और हमारा छायावादी युग सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। पांचवा है हमारा छायावादोत्तर युग। ये चला था हमारा 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। हिंदी गद्य में काल का विभाजन हो गया। अब हमारी एक हेडिंग आती है, जैसे स्मरण लेखक, रेखा चित्र लेखक, रिपोर्टाज लेखक, गद्य काव्य, आत्मकथा, भेंटवार्ता, इनके लेखकों के नाम बताएंगे। और अब एक और हेडिंग है हमारी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है कि प्रथम रचना और उनके रचनाकार, यानी कि हिंदी गद्य की प्रथम रचना एवं उनके रचनाकार। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विधा। पहले यहां लिख लो हिंदी गद्य हिंदी गद्य
की प्रथम रचना, हिंदी गद्य की प्रथम रचना और रचनाकार। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे विधा, यहाँ लिख लेंगे रचना और यहाँ लिख लेंगे रचनाकार। अब हमने ये 3 ऑप्शन बना लिए। ठीक है, यहां नंबर 1 लिखो, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। गोरा बादल, रचना का नाम है गोरा बादल की कथा। ये सबसे पहले इनके रचनाकार हैं जटमल। इनके यानी कि हिंदी गद्य की, यानी कि हिंदी खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है और जिसके रचनाकार हैं जटमल। नंबर 2 आता है हमारा हिंदी का प्रथम नाटक। नाटक का नाम है नहुस। इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास। गोपाल चंद्र गिरधरदास। नंबर 3 है हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, उसका नाम है परीक्षा गुरु। ये लिखा है लाला श्रीनिवास दास। ये लिखा है लाला श्रीनिवास दास। 4 है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती। इंदुमती ये लिखी है किशोरीलाल गोस्वामी ने। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसको लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। ये लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, इसे लिखा है गोपाल चंद गिरधरदास। खड़ी बोली की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, ये लिखी है जटमल ने। 5वां है हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत सरयू के पार। सरयू के पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र। ठीक, ये लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। एक बार आप फिर से देख लीजिए और इसको याद भी करते जाइए। ये सब मैं इम्पोर्टेंट ही लिखा रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। अब मैं कराऊंगा कि युगों के अनुसार, यानी कि युगों के अनुसार और प्लस विधाओं के दो रचनाकार, जो जैसे स्मरण के और रेखा चित्र, रिपोर्टाज, गद्य गीत, आत्मकथा और भेंट वार्ता, इनके रचनाकार और इनकी रचनाएं। जैसे स्मरण के रचनाकार और उनकी एक एक रचना, राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे मैंने लिखाया, स्मरण लेखक, स्मरण इनकी रचना है जंजीरों की दीवारें। चलो जंजीरें और दीवारें। तो हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गद्य विधा। सबसे पहले गद्य विधा, यहाँ लिखेंगे रचनाकार, यहाँ लिखेंगे रचनाएं। सबसे पहले यहाँ ऐसे ये कर लो। ठीक, सबसे पहला यहाँ आता है हमारा दो के कॉलम बना लो, क्योंकि हमें दो कवि वो लेखक लिखने हैं और दो उनकी रचनाएं लिखनी हैं। पहले हम दो के ब्लॉक्स बना ले। अब हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्मरण, संस्मरण, संस्मरण, संस्मरण। सबसे पहले लिखेंगे हम संस्मरण। इसमें नंबर 1 लिखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। स्टूडेंट्स, अभी मैं केवल यहाँ नाम ही लिख रहा हूँ और मैं आगे चल के इन सब के जीवन परिचय और इनके साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाएं, सब कुछ विधिवत कराऊंगा। जैसे अभी मैं केवल हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में थोड़ी थोड़ी रचनाएं वगैरह बता रहा हूँ। और ये है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो संस्मरण में महादेवी वर्मा की पहली रचना है पथ के साथी। पथ के साथी। और राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है जंजीरें। जंजीरें और दीवारें। और दीवारें। दीवारें। ठीक। अब नंबर 2 है रेखा चित्र। रेखा चित्र में भी सबसे पहले नाम आता है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचना है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें। महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, ये भी रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। ये
जैसे संस्मरण है तो संस्मरण में इनकी ऐसे एक क्वेश्चन कोई आ सकता है कि संस्मरण लेखक का नाम बताइए और उनकी एक रचना बताइए। तो आप उसमें लिख सकते हैं संस्मरण लेखक महादेवी वर्मा या फिर रामरच बेनीपुरी। महादेवी वर्मा में लिख देना पथ के साथ ही उनकी रचना है, रामरच बेनीपुरी में लिख देना जंजीरें और दीवारें उनकी रचना है। अब अगली हेडिंग आती है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज लेखक के नाम है, नंबर 1 है रांगे राघव। इनकी एक रचना है तूफानों के बीच। तूफानों के बीच। तूफानों के बीच। नंबर 2 है रिपोर्टाज लेखक में धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनका रिपोर्टाज है अकाल की एक छाया। अकाल की एक छाया। नंबर 4 अगली आती है गद्य गीत। गद्य गीत गद्य काव्य से कहते हैं, गद्य काव्य। गद्य गीत में नंबर 1 पे आते हैं राय कृष्णदास। इनकी एक रचना है साधना। नंबर 2 पे लेखक आते हैं वियोगी हर। इनकी रचना है तरंगिणी कर लो, तरंगिणी। नंबर 5 पे आता है आत्मकथा। ये विधा है गद्य की, आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी। नंबर 1 पे इसमें आते हैं गुलाब राय। ऑटोबायोग्राफी और आत्मकथा। नंबर 2 पे आते हैं गुलाब राय। आत्मकथा में नंबर 1 पे गुलाब राय है। नंबर 2 पे आते हैं यशपाल। गुलाब राय की पहली है मेरी असफलताएं। यशपाल की रचना है सिंहावलोकन। इन दोनों की, गुलाब राय की मेरी असफलता है आत्मकथा है और यशपाल की सिंहावलोकन आत्मकथा है। 6 पे आते हैं भेंट वार्ता लेखक है। नंबर 1 पे आते हैं लक्ष्मी चंद्र जैन। इनका पहला है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। ठीक। अब इसमें नंबर 2 में आता है राजेंद्र यादव।
राजेंद्र यादव। नंबर 2 पे जो रचनाकार आते हैं राजेंद्र यादव जी, ठीक है। इनकी जो रचना है चेखव एक इंटरव्यू। भेंट वार्ता में नंबर 1 पे आते हैं लक्ष्मी चंद्र जैन, भगवान महावीर एक इंटरव्यू इनकी रचना है। नंबर 2 पे आते हैं राजेंद्र यादव, उनकी एक रचना है चेखव एक इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब है इसमें एक विधा और है जीवनी। नंबर 7 आप लिख लीजिए जीवनी। जीवनी में नंबर 1 लेखक है अमृत राय। अमृत राय, इनकी रचना है कलम के सिपाही। कलम के सिपाही इन्होंने जीवनी लिखी है प्रेमचंद्र जी की। प्रेमचंद्र की जीवनी इन्होंने लिखी है प्रेमचंद्र की जीवनी, प्रेमचंद्र जी की जीवनी। नंबर 2 है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इनकी जो जीवनी है आवारा मसीहा। इन्होंने जीवनी लिखी है शरत चंद्र जी की जीवनी। शरत चंद्र जी की जीवनी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगली है हमारी हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं। हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं जो संपादक हुई हैं और किसके द्वारा हुई हैं, प्रकाशन का स्थान क्या है, ये सब मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आपको आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।